सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज सृष्टि रचना कैसे हुई, कैसे संसार में पाखंड फैल गया, इन बातों को लेकर सदगुरु कबीर की वाणी से आपको बतलाएंगे सच क्या है। अर्थात पहले किसी बात को जान लेना बहुत जरूरी होता है सृष्टि को लेकर, और सृष्टि में ही सब कोई है, और सृष्टि में ही भक्ति रहा है, और कहीं भक्ति नहीं होती है ना। तो आपको जानना है सत्य क्या है। और भी संसार के लोगों ने बहुत कुछ बतलाया है, और हम भी जो बतलाते हैं, सदगुरु कबीर ने जो बताया है उसे भी जरा आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रथम रामायणी का सृष्टि प्रकरण में 5 लाइन का अर्थ दे दिया गया है, वो लाइनें सुन लो। अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेव न जाने आदि और अंता। भाग 1 और भाग 2 में इन चीजों का अर्थ बता दिया गया है। बाखिर एक विधाते कीना, 14 18 पाठ सो लीना, हरिहर ब्रह्मा महंतो नाउ, तीन पुनि तीन बसावल गाऊ, और तीन पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पखंडा। अब यहाँ पर जो आगे की वाणी है उसका अनुवाद इस शब्द में आएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अर्थात समाज में सदगुरु कबीर साहब ने जहर नहीं फैलाया है। मानव शांति के लिए, शांति अमन के लिए सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान दिया है कि सब लोग संसार में एक बराबर ही हो। मनुष्य यानी मनुष्य में कोई कमी नहीं होती है, परंतु मनुष्य में ज्ञान की कमी होने की वजह से मनुष्य माया मोह में, लालच लोभ में कुछ ऐसे कार्य कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए, और इसीलिए मानव भटक रहा है। मानव ही नहीं, सर्वत्र जीव भटक ही रहे हैं। पर चलिए, मानव कल्याण के लिए साहब ने शांति अमन को लाने के लिए क्या सूचना दी है, थोड़ा आपको गहराई से समझना है। अब आगे शब्द है, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनति कराए तुर्क नहीं आया, सुनति कराए तुर्क नहीं आया। आगे शब्द, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती, स्वांग धरे बहुते करतूती। पहले इन 2 लाइनों का अर्थ समझते हैं, ठीक है। चलिए, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुरक नहीं आया। सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनना है, और जो बातें समझ में नहीं आएगी उसे फोन करके हमसे पूछ लेना है, क्योंकि हम ज्यादा लंबी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिए इस सृष्टि रचना के भी ये वाणी पूरी नहीं हुई है, अभी 2-3 वीडियो और आ सकती हैं, इसलिए ध्यान से एक लाइन से देखना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पेट ना काहू वेद पढ़ाया, सुन्नत कराए तुर्क नहीं आया। अर्थात माता के पेट से कोई हिंदू सवर्ण ब्राह्मण वेद पढ़ के और ना जनेऊ डाल के आए हैं। ध्यान से समझते जाना, क्या सही है क्या गलत है। और ना कोई ब्राह्मण क्षत्रिय आदि बन के आए हैं, ध्यान रखना। और इसी प्रकार ना कोई मुसलमान माता के पेट से कुरान शरीफ पढ़ के तथा ना सुन्नती मुसलमानी करा के और ना मुसलमान बन के आए हैं। अतः तुम लोग आपस में क्यों लड़ते हो, सच्ची तो सामान्यता एक मानव जाति है। इतर हिंदू तथा मुसलमान जातियों तो स्वार्थी लोगों की बनाई हुई मनुष्य कृत्य कल्पित है, ठीक है। अतः सदगुरु ने इस वाणी में और भी वाणी समझाई है, चलिए देखते हैं। गहराई समझना, पहले सब समझ लो। मनुष्य के एकता के लिए सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर वाणी दी है। क्या है, मानुष जाति एक है भाई, दूसर जात कहां से आई, दूसर कर्म जात है भाई, कर्म करे तस नाम धराई, जैसा कर्म करे संसारा, तैसे जाति ताकि जाति पुकारा, जाति वर्ण का चिन्ह न कोई, कैसे जाति दूसरी होई। ध्यान रखना, जाति पाति नहीं होई कोई न्यारी, एक जाति है सब संसारी, जाति पाति होके नहीं आए, यह जग में झगड़ा फैलाए, एक ही घर से सब जीव आए, एक बाप एक माता जाए, डार जनेऊ ब्राह्मण कहलाए, मेहरी को कहू का पहिराए। इसका अनुवाद भी आएगा, सुन्नति कराए तुर्क जो भयऊ, तुर्कानी को का कर दयऊ, ना हिंदू ना तुर्क कहाए, ज्ञानहीन सब भरम बुलाए, कीर्तिम सुन्नति और जनेऊ, हिंदू तुर्क न जाने भेऊ, झूठ गर्व भूलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ झूठ कुल दोई, प्रकट गुप्त प्रकट है एक मुद्रा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा, कारी पीरी दूहऊ गाई, ताकर दूध देहू बिलगाई, चाण कपट नर अधिक से, कहाँ कबीर भज साहेब जाए। अर्थात इसमें कहा गया, इस वाणी में पूरा अनुवाद अंत का भी तो इसमें बताते हैं, चलो।
कांधे डोरा डारी दिज, नहीं जन्मों जग आए, मुसलमान पैदा हुआ नहीं कोई सुन्नत कराए। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भज साहब जाने, अर्थात अगर आप उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को जान लेते जो सब साहब है, कबीर भी साहब हैं लेकिन कबीर साहब को पदवी अलग दी गई है, ये ज्ञान के साहब है, ये सदगुरु कबीर साहब ज्ञान के साहब है, साहब सबसे बड़ा होता है। तो इस धरती में सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान फैलाया है, अगर उसे वास्तव में अच्छी तरह समझ लिया जाए तो मन को शांति निश्चित मिलना है। यानी आपके अंदर से मतभेद, ईर्षा, घृणा, पाप, दुष्कर्म, कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर से निकल जाएंगी। ठीक है, अगर साहेब की बात अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो भज साहेब जानी बताया गया है, ये परमात्मा की भक्ति के लिए है। परमात्मा का जो संदेश सदगुरु कबीर साहब ने संसार में दिया है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हो, परमात्मा को पाने के लिए ईश्वर अल्लाह जिसको बताते हैं लोग, तो वो परमात्मा ही समझते हैं कि इससे बड़ा कोई नहीं। तो वही बतला रहे कि साहेब को अगर जानो, साहेब को अगर मानो, साहेब को पहचान लो, तो तुम्हारे अंदर से ये कल्पित संसार में जाति पाति जो आपके अंदर चल रही है, ये नष्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अर्थ समझते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए हिंदुओं और मुसलमानों, आप लोग यह समझिए कि नारी और नारी में अर्थात अपनी स्त्री में चित लगाने से गर्भ स्थित हुआ, तत्पश्चात प्रसव हुआ एवं बालक बनकर बाहर आया। ये सारी बातें तो आप समझते हैं, अर्थात गर्भ में जाना पड़ा और जन्म लेना पड़ा, ये तो सबको मालूम है। लेकिन हाँ, फिर भी दुविधा है, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ये समस्या चल रही है। और बड़े होने पर अनेक प्रकार के हिंदू और मुसलमान आदि के स्वांग अर्थात वेश चिन्ह धारण करके और अपने अपने दीन धर्म के अनुसार एक दूसरे से विपरीत पृथक पृथक अनेक प्रकार के कर्म करने लगे। यानी हिंदू घर में जन्म ले लिए तो हिंदू का चिन्ह बना लिया, हम हिंदू हैं। मुसलमान के घर में जन्म ले लिए तो आप मुसलमान सुन्नति करा दिया गया, आपका खतना करा दिया गया, आप मुसलमानों की तरह आचरण करने लगे। ध्यान से समझना, वही बात बता रहे। और हिंदू तथा मुसलमान बन गए। अतः विचार करिए कि जब तुम लोग माता के पेट गर्भ स्थल में प्रवेश हुए थे, तब उस समय हम शब्द से हिंदू और तुम शब्द से मुसलमान कहे जाने वाले के भौतिक शरीर एक ही प्रकार के रंग रूप के रक्त और वीर से बने हुए थे तथा एक ही प्रकार के प्राणादि भी सबके शरीर में व्यापक हुए थे। इसके बाद समय पूरा होने पर माता के पेट से बाहर निकलकर एवं बड़े होने पर तुम लोग अपने को हिंदू और मुसलमान कहने लग गए। अतः एक ही प्रकृति से पंच तत्व तीन गुण युक्त रज और वीर से सबके शरीर बने हैं एवं एक ही प्राण मोहादि पदार्थ सबके शरीरों में व्यापक हैं और एक ही मार्ग से सबकी उत्पत्ति हुई तथा होती है। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर हम शब्द से हिंदू तथा तुम शब्द से मुसलमान को संकेत किया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए हिंदुओं तथा मुसलमानों, आप लोग यह भी समझिए, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। ये शब्द लगता हमने नहीं बोला, ये शब्द का भी अनुवाद इसमें आ जाएगा। हाँ, पेट न काहू वेद पढ़ाए तो आगे चला गया, चलो कोई बात नहीं, अनुवाद समझ लीजिए। अर्थात एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा, इसी वाणी में है, ये वाणी बाद में आएगी लेकिन इसका अनुवाद इसी में दिया है। अर्थात एक जनी नाम एक ही जड़ प्रकृति रूप पंच तत्व तथा तीन गुण रूप माया और जना नाम से पुरुष चेतनात्मा। जनी नाम से माया यानी कि जड़ तत्व की बात हो गई, और जना शब्द से एक जनी जना संसारा, जना शब्द से यहाँ पर चेतन पुरुष का नाम आ गया, चेतनात्मा अथवा महामाया आदि शक्ति और ज्योति स्वरूप ओमकार ईश्वर निरंजन पुरुष, इन्हीं दोनों से समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है। ध्यान रखना और समझना। अतएव ऐसी स्थिति में फिर आप लोग किस ज्ञान से अपने को एक दूसरे से भिन्न भिन्न मानते तथा समझते हो? अतः जब समस्त संसार एक ही माता पिता से उत्पन्न हुआ है, तब ऐसी स्थिति में कौन हिंदू और कौन मुसलमान है, ये ध्यान रखना है। तथा कौन ऊंच और कौन नीच है, एवं फिर दूसरी जाति कैसे हो गई तथा ऊंच और नीच कहां से हो गए, क्योंकि मनुष्य जाति तो एक ही है। अतएव ऐसी स्थिति में आप लोग किस ज्ञान से अपने को ऊंच और दूसरों को नीच मानते हो? क्योंकि यदि विवेक पूर्व देखा जाए तो सभी के पंच भौतिक शरीर मल मूत्र में परिवर्तनशील और विनश्वर है तथा प्रत्येक घट घट में चेतन आत्मा स्वरूप से सब एक है। यानी आपके अंदर जैसी आत्मा है ठीक वैसी आत्मा हमारे अंदर भी है, और आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसी आत्मा हमारे अंदर ठीक वैसी आत्मा आपके अंदर, यानी हम तुम एक मित्र हुए, एक परमात्मा की संतान हुए, ऐसा समझो।
अतः फिर आप लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति ना करके घृणा क्यों करते हो? अतएव यह व्यवहार धर्मज्ञ विचारशील पुरुषों को शोभा नहीं देता है। अतः जैसे एक ही माता पिता से उत्पन्न अनेक प्रकार के बालक होते हैं, जिनमें कोई काला, कोई गोरा, कोई मोटा, कोई दुबला, कोई ऊंचा, कोई नीचा आदि एवं इसी प्रकार स्वभाव से भी भिन्न भिन्न हुआ करते हैं, किंतु फिर भी सब सहोदर भाई कहे जाते हैं। अतः इस कारण हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि विभिन्न प्रकार के होते हुए भी सब भाई हैं। इसलिए हिंदू तथा मुसलमान आदि सबको परस्पर का कलह एवं संप्रदाय आदि का झगड़ा त्याग कर परस्पर श्रद्धा पूर्वक मिलकर एक परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। ठीक है, पहले तो समझ लो कि हम तुमसे अलग नहीं है, हम सब एक ही परमात्मा की संतान। हमें कोई ऊंचा नीचा, कोई बड़ा छोटा नहीं है। यह पाखंड शुरू किया गया है, फैलाया गया है। अगर आप सहमत हो तो समझते जाना और दूसरों को भी बताना। परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। अतः आप लोग यह भी विचार पूर्वक समझिए कि क्या हिंदू और क्या मुसलमान आदि मानव प्राणियों के भौतिक शरीर धारण करने के यही नियम अर्थात विधान है कि सर्वप्रथम जीव पुरुष के शरीर में प्रवेश करके वीर स्थल में स्थित होता है और फिर पुरुष तथा स्त्री का परस्पर जब संबंध होता है, तब जीव पुरुष के वीर के साथ स्त्री के पेट, गर्भस्थल, बच्चादानी में जाता है और वहां पर पुरुष तथा स्त्री दोनों का रज वीर एकत्रित होकर गर्भस्थल, बच्चादानी में पुरुष तथा स्त्री दोनों का रज वीर एकत्रित होकर गर्भस्थल, बच्चादानी में जो बच्चा तथा बच्ची के शारीरिक सांचे बने होते हैं, उसमें वह रजवीर बच्चा तथा बच्ची के शरीर आकार में ढल जाता है। तदनंतर समय पूरा होने पर भव बालक भग द्वारे आया, अर्थात माता के पेट, गर्भ मार्ग, भग मूत्र द्वार यानी कि द्वार से बाहर आने पर बालक रूप में जन्म हुआ, तब बालक कहा गया। और जब बालक से बड़ा हुआ, तब युवा अवस्था में होकर विवाह शादी होने पर भग भोगे से पुरुष कहाया, अर्थात अपनी धर्म पत्नी स्त्री से संबंध कर पुनः भग भोगने से भग भोक्ता पुरुष कहा गया। अतएव इस प्रकार समस्त हिंदू तथा मुसलमान आदि मानव प्राणियों की उत्पत्ति का यही विधान है। सबके जन्म लेने का एक विशेष विधान होता है, ध्यान रखना। इस संसार को भी चलने का एक विधान है। उसे सूर्य जैसे अपने टाइम से प्रतिदिन उठता है ना, प्रतिदिन निकलता है, आप देखते हैं। ऐसे ही चंद्रमा रात को आती है ना। कभी कभी जब इनका मतलब चंद्रमा का भी जो नियम है कटता जाता है, फिर पूरा दिखाई देता है। ये सब उसके नियम है, ठीक है। अतः सबको परस्पर मात्र प्रेम भाव से व्यवहार करना चाहिए। अतः अब आगे सबको यह भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि जड़ प्रकृति में भौतिक समस्त संसार और जड़ भौतिक समस्त जीवों के शरीरों के उत्पत्ति करता तो महामाया आदि शक्ति आद्या माया है और ओमकार ईश्वर निरंजन पिता है। एवं इसी प्रकार इनसे सर्वप्रथम उत्पन्न ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी सृष्टि रचना के अधिकारी होने से जड़ प्रकृति में संसार के अपनी अपनी देवियों शक्तियों के सहित माता पिता हैं, किंतु चेतन आत्मा सत्ता के ये कोई भी माता पिता नहीं है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। क्योंकि आदि सृष्टि का सर्वप्रथम सर्व से आगे एक महाचेतन सतपुरुष परमात्मा ही विद्यमान था और उसी के साथ नीचे प्रकृति में नाम रूप से रहित शुद्ध चेतन मात्र स्वरूप युक्त अनंत असंख्य चेतन आत्माओं का भी महान समूह परस्पर सम्मिलित अभिन्न रूप से समावेश था, अर्थात संबंधित विद्यमान था। अतएव उस समय चेतन आत्माओं का मायक नाम रूप से रहित शुद्ध चेतन मात्र स्वरूप था। अतः उस समय शुद्ध चेतन आत्मा ही ईश्वर, जीव आदि कोई भी संज्ञाएं नहीं थी, क्योंकि ये सभी संज्ञाएं तो तब पड़ी हैं जब महाचेतन परम पुरुष परमात्मा से चेतन आत्मा पृथक होकर शून्य प्रकृति मंडल से संबंधित हुआ। मतलब अनंत चेतन आत्माएं परमात्मा में समावेश थी, लेकिन उसका कोई भी रूप नहीं था। कहने का तात्पर्य जैसे ये रूप, सांसारिक रूप आप जो देख रहे हैं, उसको कोई जानने वाला नहीं था। मतलब आपका कोई अस्तित्व ही नहीं था। आप थे परंतु कोई आपको जाने ऐसा नहीं था, क्योंकि आप पहले परमात्मा में थे ना, समुद्र में थे।
और उस समुद्र से अब आप अलग हो गए हो, फिर उसी समुद्र में जाना चाहते हो, इसीलिए नाना प्रकार के भक्ति करते हो। जाना तो चाहते हो, आप प्रेम चित्तानंद में रहते थे। यानी कहने का तात्पर्य आपको कभी ऐसा दुख नहीं हुआ, आपका कभी मन ऐसा चंचल नहीं था, आप कभी नहीं भटकते थे। लेकिन जब से आपने इच्छा की है, जब से आप जागृत हुए हैं, तब से आप भटक ही रहे हैं। आपको विश्राम नहीं मिल रहा। इस योनि से उस योनि, उस योनि से दूसरी योनि, स्वर्ग लोक, स्वर्ग पताल, कहीं कहीं आपका जन्म होता रहता है। आप भटकते रहते हैं, भटकते ही रहोगे जब तक उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लोगे, जब तक उस परमात्मा को जान नहीं लोगे। और उस परमात्मा को जानने के लिए मात्र 5 सेकंड लगता है, ध्यान रखना, 5 सेकंड। लेकिन उसे पाने के काबिल बनने के लिए तुम्हें सदियों लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं, उसे पाने के काबिल बनने के लिए। ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अतएव प्रथम शून्य में स्थित होकर अपने को विस्मृत होने से निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म तथा आत्मा ही एकोहम बहुश्याम युक्त होकर ब्रह्मांड तथा शुद्ध सत्व गुण प्रधान विद्या माया संयुक्त जगत का सृजन आदि करने से सबल ब्रह्म सगुण ब्रह्म ईश्वर आदि संज्ञाएं हुई। और पिंड तथा विद्यमान अविद्या अविद्यातम प्रधान मलिन माया के संयुक्त होकर तथा नाना शरीरों में आबद्ध होकर शुभाशुभ कर्मों को भोगने से विभिन्न आत्माओं की जीव संज्ञा हुई। अतएव कहा गया है, माया के संयोग से चेतन पाए विकार, ईश जीव आदिक सकल भयो अनेक प्रकार। ईश्वर नारायण हरि राम कृष्ण घनश्याम ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सब माया युत ये नाम, इतने नाम है माया से जुड़ी हुई हैं। हम्म, ठीक है। आपको हाँ, चलो यहाँ तक समझा दिया गया। ये जो अभी 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 जो वाणी बोल दी गई है, इसका अनुवाद बाद में आएगा, दूसरी वीडियो में आएगा, चौथे भाग में। यानी आपको समझना है कि जितने नाम आप संसार में ले रहे, चाहे अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, ओम कहो, राम कहो, श्री कृष्ण कहो, ये भी वाणी में दे दिया गया। अर्थात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये माया के ही नाम हैं। और माया का नाम आप लेंगे तो माया में ही जाएंगे ना। इसलिए जब आप परमात्मा का नाम लेंगे तो परमात्मा में जाएंगे। तो परमात्मा का नाम तो आपको मालूम नहीं है, परमात्मा तो आप जानते ही नहीं है, बस उनको मानते हैं जिससे जो कभी थे आज नहीं है। लेकिन परमात्मा तो वो चीज है जो कभी था, अभी है, सदा रहेगा, वो है। उसने कभी शरीर धारण नहीं किया, ये भी समझते जाना है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। जो भी बात समझ में ना आए तो आप हमको फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सतनाम साहिब बंदगी।